Hello dear students from Good Shepherd Higher Secondary School, myself DM Sharma. Once again I welcome you all on my YouTube channel Aditya Education. I am back with the 7th video of Measure of Central Tendency, the 3rd lesson of Statistics subject, Standard 11th, Gujarat Board. So guys, in the last video we had solved sums of median related to grouped data. Today we are going to solve the sums of median related to ungrouped data. So without wasting time, let's start. So friends, in the last video we had seen some sums of median, in which last time we had solved one sum of discrete frequency distribution in which the total of Fi means n was odd number. Today we will solve one more sum of discrete frequency distribution in which our n will be even. So let's start. Find the median of the following data. तो यहाँ आप देख सकते हैं xi आपको ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में ही दी हुई है, तो आपको कुछ भी अरेंज करने की ज़रूरत नहीं है. डायरेक्टली इस टेबल में हम इस इंफॉर्मेशन को एज इट इज़ लिख देंगे जैसे हमें मिली है. नेक्स्ट स्टेप हमारा CFI यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करने का, तो वो हमने लास्ट सम में सीखा बिल्कुल उसी तरीके से. फर्स्ट फ्रीक्वेंसी हम एज इट इज़ लिखेंगे, इसके बाद इसमें सेकंड फ्रीक्वेंसी ऐड करेंगे यानी 5 + 7 विल बी 12. नाउ 12 + 8 विल बी 20, 20 + 15 विल बी 35 एंड 35 + 5 विल बी 40. तो यहाँ आपका जो n होगा वो भी 40 होगा. इसके बाद फ्रेंड्स हम मीडियन के लिए सेम फार्मूला अप्लाई करेंगे. तो यहाँ आप देख सकते हैं n + 1/2 ऑब्जर्वेशन, n हमारा 40 है, तो 40 + 1/2 ऑब्जर्वेशन विल बी 40 फर्स्ट अपॉन 2 ऑब्जर्वेशन, तो 41/2 मतलब 20.5 ऑब्जर्वेशन. तो फ्रेंड्स जब भी इस तरीके से डेसिमल में हमें आंसर मिलेगा तो हम डायरेक्टली CFI की रेंज में नहीं देखेंगे. तो मीडियन के लिए हम एक और फॉर्मूला लिखेंगे जिसमें पॉइंट से पहले 20 है, तो हम यहाँ लिखेंगे 20th ऑब्जर्वेशन प्लस 0.5 ब्रैकेट में 20 के बाद आता है 21st ऑब्जर्वेशन माइनस 20th ऑब्जर्वेशन. तो अब आप देख सकते हैं CF की रेंज में 20 वो आपको यहाँ मिलेगा, एग्जैक्टली 20 आपको मिल जाता है. तो 20 के सामने जो ऑब्जर्वेशन है फ्रेंड्स वो है 12, तो 20th ऑब्जर्वेशन में हम लिखेंगे यहाँ पर 12 प्लस 0.5 एज इट इज़. नाउ वी नीड 21st ऑब्जर्वेशन, तो 21st ऑब्जर्वेशन फ्रेंड्स वो 35 में सेट होगा क्योंकि ऊपर तो 20 तक ही है, तो 20 के बाद 21 वो 35 के रेंज में ही आएगा. और 35 के सामने वाली जो xi है वो है 13, तो यहाँ हम लिखेंगे 13 माइनस अगेन 20th ऑब्जर्वेशन, तो 20 के सामने वाला जो ऑब्जर्वेशन है वो है 12, तो यहाँ हम लिख देंगे 12. नाउ 12 प्लस 0.5 एज इट इज़, 13 माइनस 12 विल बी 1. नाउ 12 प्लस 0.5 इंटू 1 विल बी 0.5, सो आवर मीडियन विल बी 12.5. तो फ्रेंड्स यहाँ हमने दोनों तरीके के सम्स देखे हैं. डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में भी अगर आपको इवन नंबर में n मिलता है तो आपको इस टाइप का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, और अगर ऑड नंबर में मिलता है तो आप डायरेक्टली इस तरीके से सम फाइंड कर सकते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको डेसिमल में नहीं मिला है. तो 27 से बड़ी जो सबसे पहली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो है 38 और उसके सामने हमें 2 मिलता है, वही हमारा मीडियन हो जाता है. अब फ्रेंड्स मीडियन से रिलेटेड क्लास वाला सम मोस्ट इम्पोर्टेंट 5 मार्क में पूछा जाने वाला सम, फाइंड द मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा. तो आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर क्लास दिया हुआ है 0 to 39, 40 to 79, 80 to 119. इस तरीके से आपको इंक्लूसिव क्लास यहाँ पर दिए हुए हैं. तो सबसे पहले हम क्लास का कॉलम बना के इन सभी क्लास को लिख देंगे, इसके बाद FI का कॉलम बनाकर हम FI भी लिख देंगे. तो हमारा जो सबसे पहला स्टेप रहेगा वो CF फाइंड करना रहेगा फ्रेंड्स. तो सबसे पहली फ्रीक्वेंसी एज इट इज़ 2, देन 2 + 14 विल बी 16, देन 16 + 23 विल बी 39, 39 + 7 will be 46 and 46 + 4 will be 50. So our n will be 50. अब फ्रेंड्स आपको एक बात बहुत खास ध्यान रखनी है, ये बात मैंने आपको लास्ट वीडियो में फॉर्मूला एक्सप्लेन करते टाइम पर भी बताई थी
कि जब भी आपको क्लास दिए हों तब आपको n में +1 नहीं लगाना है। n में +1 आपको सिर्फ अनग्रुप्ड डेटा और ग्रुप्ड डेटा में डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ही आपको +1 लगाना है। क्लास दिए हो तब आपको +1 नहीं लगाना है। तो यहाँ हमारा जो n है वो है 50 अपॉन टूथ ऑब्जर्वेशन। सो हमें मिलेगा 20 फिफ्थ ऑब्जर्वेशन। तो फ्रेंड्स, मैंने लास्ट वीडियो में जब इस टाइप के फॉर्मूला को एक्सप्लेन किए थे तब आपको समझाया था। अब आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। तो आपको ये जो नंबर मिला है इसे आप CFI में ऊपर से नीचे की तरफ देखते हुए आइए। 25 से जो पहली सबसे बड़ी CF मिलेगी उसके सामने आप एरो बना दीजिए। अब देखिए 2 छोटा है, 16 भी छोटा है, 39 वो इस 25 से बड़ा है, तो हम यहाँ पर एरो बनाएंगे। अब इस एरो के सामने वाली जो क्लास है उस क्लास पर आप एक सर्कल करेंगे, उसके सामने वाली FI पर भी आप एक सर्कल करेंगे और इस एरो के जस्ट ऊपर वाली CF यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पर भी आप एक सर्कल करेंगे। तो फ्रेंड्स, अब इन तीनों के ऊपर से हम ये सारी डिटेल्स निकालेंगे। तो L मीन्स लोअर लिमिट पॉइंट। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर ये इंक्लूसिव क्लास है। 79 और 80 इन दोनों के बीच में डायगोनली 1 का डिफरेंस आपको दिख रहा है, इसीलिए लोअर लिमिट पॉइंट फाइंड करने के लिए हम 80 में से 0.5 माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 79.5। अगर यहाँ पर भी 80 होता और इधर भी 80 होता तो हम यहाँ पर 80 ही लेने वाले थे, लेकिन यहाँ 79 है और यहाँ 80 है, तो दोनों में डायगोनली 1 का डिफरेंस आता है, तो 1 का आधा होता है 0.5। तो हम 80 में से 0.5 माइनस करेंगे तो हमें लोअर लिमिट पॉइंट 79.5 मिलेगा। इसके बाद फ्रीक्वेंसी आपको यही ले लेनी है 23। CF के लिए हमने जो यहाँ पर सर्कल किया है वो आपको ले लेना है 16 और C मतलब क्लास लेंथ। तो आप देखेंगे 0 to 40, 40 to 80, 80 to 120, 120 to 160, तो आपको 40 का क्लास लेंथ यहाँ पर दिया हुआ है। तो अब हम मीडियन फाइंड करने के लिए ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, L + n/2 - CF अपॉन F इंटू C। यहाँ पर ये कैलकुलेशन हम सबसे पहले करेंगे। इसका पूरे का सॉल्यूशन फाइंड करने के बाद हम हमारे लोअर लिमिट पॉइंट में उसे ऐड करेंगे। तो फ्रेंड्स, हमारा लोअर लिमिट पॉइंट वो है 79.5 प्लस n/2 की वैल्यू हमने अभी फाइंड की थी। आप यहाँ देख सकते हैं m = n/2, तो इसकी वैल्यू हमें मिली थी 25। सो n/2 हमारा रहेगा 25 माइनस CF की वैल्यू है 16 अपॉन F की वैल्यू है 23 और मल्टीप्लाइड बाय 4040। नाउ 79.5 प्लस 25 माइनस 16 विल बी 9 इंटू 40 अपॉन 23। तो फ्रेंड्स, 79.5 प्लस 9 into 40 will be 360 upon 23. Now 79.5 plus 360 divided by 23 will be 15.65. Our final answer will be 95.12 and that will be our median. So friends, इस तरीके से आप क्लास वाले सम का भी मीडियन फाइंड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वन मोर सम ऑफ मीडियन। The level of air pollution in ppm in a city on different days is as follows. Find the median level of pollution. So you can see here level of pollution is given in the class, but this class is more than type. You can see 250 and above, 270 and above, 290 and above and so on. So here you have more than type of cumulative frequency distribution. So whenever you are having more than type or less than type of frequency distribution, at that time you will be given CFI or cumulative frequency. So first of all we will make them simple class. तो इस टाइप के क्लास को नॉर्मल क्लास में कन्वर्ट करने के लिए फ्रेंड्स आप देख सकते हैं 250 के बाद आपको 270 दिया है, तो आप 250 से 270 ले लीजिए। 270 के बाद 290, तो 270 के बाद 290 ले लीजिए। 290 के बाद 310, तो 290 के बाद आप 310 लेंगे। फिर 310 के बाद 320, सो 310 to 320 आप लेंगे। फिर 320 के बाद आपको 330 दिया हुआ है, तो 320 to 330 का क्लास आप लेंगे।
और 330 के बाद आपको 340 दिया हुआ है, तो 330 के बाद आप 340 लेंगे एंड 340 एंड अबव के आगे आपको कोई क्लास नहीं मिल रहा है तो आप उसे एज इट इज़ लिखेंगे 340 एंड अबव। और CFI फाइंड करने के लिए जब भी मोर देन टाइप ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपके पास होती है उस वक्त आप फर्स्ट नंबर में से सेकंड माइनस करते हैं, यानी 150 माइनस 133 विल बी 17। देन सेकंड में से थर्ड माइनस करते हैं, यानी 133 माइनस 8 विल बी 25 एंड 108 माइनस 76 विल बी 32 एंड सो ऑन। सो फ्रेंड्स, नाउ वी विल फाइंड द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी CFI। तो हमारी फर्स्ट FI वो एज इट इज़ हम लिखेंगे। इसके बाद 17 प्लस 25 विल बी 42, 42 प्लस 32 विल बी 74, 74 प्लस 35 विल बी 109 एंड 109 प्लस 21 विल बी 130, 130 प्लस 13 विल बी 143 एंड 143 प्लस 7 विल बी 150। तो यहाँ पर आपका n रहेगा 150 और मोर देन टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में जो आपका n आता है वो आपकी फर्स्ट CFI जितना होना चाहिए। तो यहाँ हमारा वो मैच हो जा रहा है। तो फ्रेंड्स, नाउ m इज इक्वल टू n अपॉन टूथ ऑब्जर्वेशन। जैसा कि आप जानते हैं हमें यहाँ पर क्लास दिए हुए हैं, तो जब भी हमें क्लास दिए होते हैं उस वक्त हम n में +1 ऐड नहीं करते। 150 अपॉन टूथ ऑब्जर्वेशन, सो 150 का हाफ यानी 75th ऑब्जर्वेशन। तो फ्रेंड्स 75 को हम इस रेंज में देखते हुए आएंगे, तो 75 से बड़ी सबसे पहली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें 109 मिलती है। इसके सामने वाले क्लास के लोअर लिमिट पर हम सर्कल करेंगे, इसके सामने वाली फ्रीक्वेंसी पर भी हम सर्कल करेंगे और इसके जस्ट ऊपर वाली CF पर भी हम सर्कल करेंगे और उसके ऊपर से हम इन सभी की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो फ्रेंड्स, हमारा L मतलब लोअर लिमिट पॉइंट होता है, लेकिन वो इंक्लूसिव क्लास के लिए होता है। जब आपको इस तरीके से क्रॉस में डायगनली एक का डिफरेंस मिले तब आपको 0.5 माइनस करके लोअर लिमिट पॉइंट फाइंड करना है। यहाँ आप देख सकते हैं 310, 310, यहाँ पर डायगनली कोई डिफरेंस नहीं है, तो आपका जो L है वो 310 ही रहने वाला है। FI के अंदर आपकी रेंज के सामने जो FI आ रही है वो आपकी FI रहेगी 35, इसके जस्ट अबव 74 वो आपकी CF रहेगी। तो नाउ फॉर C मीन्स क्लास लेंथ। तो यहाँ पर क्लास लेंथ हर एक क्लास का सेम नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में आपके एरो के सामने वाली जो क्लास है यानी 310 टू 320, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो आपको एज अ क्लास लेंथ ले लेना है। सो 320 माइनस 310 आप करेंगे तो आपको मिलेगा 10, तो ये आपको आपका क्लास लेंथ ले लेना है। इसके बाद इस फॉर्मूला में हम वैल्यू रखेंगे फ्रेंड्स। L की वैल्यू है 310 प्लस n/2 हमने अभी फाइंड किया था 75 माइनस CF वो हमारा रहेगा 74 अपॉन F की वैल्यू है हमारी 35 और मल्टीप्लाइड बाय 10 वो हमारा क्लास लेंथ है। नाउ 310 प्लस 75 माइनस 74 इज़ 1 अपॉन 35 मल्टीप्लाइड बाय 10। तो पहले फ्रेंड्स हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। 310 प्लस 10 1 ज़ा 10 अपॉन 35। सो नाउ फ्रेंड्स 310 प्लस 10 में आप 35 का डिवाइड करेंगे तो आपको अप्रोक्सीमेटली मिलेगा 0.29। सो आपका जो मीडियन रहेगा वो हो जाएगा 310.20। So friends, we stop here today. I hope you all have understood the methods, formulas and sums that I have explained. If you have any doubt, you can ask me in the comment section या आप मुझे मेरे email ID पर भी मेल कर सकते हैं। If you still have not subscribed my channel, then please subscribe it and press the bell icon button so that you can get the notifications of my next videos on the very first day. फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ उसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें और अपना कीमती कमेंट हमें दें ताकि हमें ऐसे ही इंस्पिरेशन मिलती रहे। बहुत जल्द मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ाई करें, सुरक्षित रहें। गुड बाय।